जय श्री गणेश। जय माता मातंगी। मातंगी दीप द्वार में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए होगा जो नसीब तो राजाओं के जैसा लेके पैदा हुए इस धरती पे, लेकिन उनसे जाने अनजाने में कुछ कर्म ऐसा हो गया जिसके वजह से उनकी जो दशा है वो फकीरों जैसा हो गया। यानी कि कुछ उनसे ऐसा चूक हुआ जिसके वजह से उन्हें माता लक्ष्मी से दूर होना पड़ा, यानी उनके जीवन में लक्ष्मी की एंट्री बंद हो गई। बिल्कुल ही माता लक्ष्मी ने त्याग दिया और जिसके वजह से बस आप यूँ कह लो कि माता लक्ष्मी ने साथ छोड़ दिया। माता लक्ष्मी ने उनका साथ छोड़ दिया है और अभी का जो समय है बहुत कठिन समय चल रहा है। बहुत ऐसा परिस्थिति चल रहा है उनके जीवन में कि हर तरफ से ब्लॉकेज है और दुखों का तो मानो कि पहाड़ टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई बीमार, उनके घर में कोई बीमार है, किसी का पैर टूट गया है, ऐसी कोई केस में फंस गया है। ऐसी तकलीफ़ें जैसे ना कि आप समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है ना कि उनका पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और वो जब उनके ऊपर, क्योंकि पाप का घड़ा जब फूटता है ना, हमारे पाप का घड़ा जब फूटता है तो किसी दूसरे को नहीं भिगोता है, हमें ही भिगोता है। और जब हम पाप कर्म से भिगोने लगते हैं ना, मतलब पाप कर्म हमारे ऊपर जब पड़ने लगता है ना, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम उसे ले ही नहीं पाते हैं। तो बस माता रानी यही बोल रही है कि जो हुआ सो हुआ। अभी से भी आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं, अभी से भी सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि भगवान के द्वार पे हमें हमेशा कहीं ना कहीं एक ना एक ऑप्शन ईश्वर जरूर हमारे लिए रखता है। चाहे हम कितने भी गलत हो, कितने भी बुरे हो, लेकिन ईश्वर हमारे लिए एक ऑप्शन जरूर रखता है। बस हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें ये जब ईश्वर मार्ग दिखा रहा है तो हमें इस मार्ग पे चलना है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। हम स्वीकारते नहीं है उस मार्ग पे चलना और हम बस उसी में घिर जाते हैं और वो सारा हमारा ही कराधारा होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। कर्म हमारा होता है और फल जब मिलता है तो हम उससे छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं। तो ईश्वर यही बोल रहा है कि अभी कोसना बंद कीजिए और जीवन को बदलने के लिए आपको कुछ करना होगा। और बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर के वो बुरी विचारों को त्यागना होगा, ईर्ष्या द्वेष को त्यागना होगा। जलन जो अपने भाई बहन परिवार से जो जलते हो, अपने ही परिवार से ईर्ष्या द्वेष रख करके जो अंदर वो आपको और ज़्यादा तोड़ रहा है। अपनों को देख के जलना बंद कीजिए, बाकी ईश्वर सब संभाल लेगा। और देखते हैं कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या निकल रहा है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर, ये संदेश आपके पास ईश्वर इसलिए पहुंचा रहा है कि ईश्वर आपको फिर से एक मौका देना चाहता है और शायद ये आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। वैसे तो भगवान के पास मौक़ों की कोई कमी नहीं हो, अपने हर बच्चों के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर बच्चों के लिए मौका रखता है, देता है, मौका देता है वो। पर हमारा कर्म ऐसा होता है ना कि हम वहाँ आए हुए मौका को अपने हाथ से गंवा देते हैं। तो बस उस मौका को पहचानिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, और अपने किए हुए उस कर्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर से, ब्रह्मांड से क्षमा मांगने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 मिनट बैठ करके और सिर्फ क्षमा मांगेंगे अपने इस जन्म के कर्म के लिए या किसी भी जन्म के, जितने भी, हमें नहीं पता कि हमने इस धरती पे कितनी बार जन्म लिया है, लेकिन जितनी बार जन्म लिया है, जो भी हमसे जो भी जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए, उन सभी पाप कर्मों के लिए हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी है।
और बहुत दिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 11 दिन के संकल्प लेकर के या 7 दिन के संकल्प लेके 21 दिन के जितना आपसे हो सके आप सिर्फ 5 मिनट सुबह शाम 5 मिनट प्रभु से, परमात्मा से, ब्रह्मांड से क्षमा मांगिए, माता रानी से क्षमा मांगिए। फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में बाहर आने लगता है और हर विघ्न बाधा अपने आप दूर होने लगेगा। पहले तो बाधाएं दूर होने लगेगा, ब्लॉकेज खुलने लगेगा और वो आपको महसूस भी होने लगेगा। किसी दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद समझने लगोगे, खुद महसूस करने लगोगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज माता रानी आप लोगों के लिए कौन सी संदेश भेज रही है। क्योंकि मैं अभी आई हूँ माता रानी के पास से ही मेडिटेशन करके आई हूँ और जो मुझे दिखा वो ही उसी टॉपिक पे मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हर हर महादेव, क्योंकि आज महादेव का दिन है, महादेव का दिन है, तो हर हर महादेव जरूर लिखे, जय माता दी जरूर लिखे। और आप लोग को पता होगा ना कि महादेव का कार्य क्या है। महादेव का कार्य क्या है? महादेव ही हैं, शंकर ही हैं जो संहार करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं, डिस्ट्रॉय महादेव ही करते हैं। कहते हैं ना कि 3 देवता त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव जब चीज़ें खराब हो जाता है तो उसको तोड़ते हैं। तो ये तोड़ने का टाइम आ गया है, आपके जीवन के हर बुरी चीज़ों को महादेव तोड़ने आ गए हैं। और जब महादेव उसको तोड़ेंगे, अंत करेंगे, तभी वहाँ से नया आरंभ होगा। तो देखते हैं कि अंत ही आरंभ है, तो आपके जीवन में किस चीज़ का अंत हो रहा है और माता रानी महादेव किस चीज़ का आरंभ कर रहे हैं, ये देखते हैं। उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगेगा तो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। महादेव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हरे हरे बोले सोमेश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए इस रीडिंग से जुड़ते हैं। कार्ड निकल गया है और आप लोग महादेव को याद करके, महादेव से कनेक्ट होकर या आपके जो भी इष्ट हैं अपने इष्ट से कनेक्ट होकर इस रीडिंग को लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ अनमोल तो इसमें आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। और बस आप इतना याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी अगर अंत नहीं होगा तो आराम भी नहीं होगा। तो यहाँ आपके अंदर की, क्योंकि ये ऊपरी चीज़ों की बात ही नहीं, यहाँ आपके अंदर की चीज़ों को अंत करने के लिए माता रानी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा पहला कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स। पहले कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड आया था किंग ऑफ स्वार्ड्स। तीसरा कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, चौथा कार्ड था पेज ऑफ कप्स, द चैरियट।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ, बदलाव तो आएगा जीवन में। द स्टार कार्ड हमने देख लिया। अब माता रानी ने संदेश आपके लिए क्या भेजा है ये समझते हैं। बाबा ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। ये कार्ड बुला रहा है कि जाने अनजाने में आपने किसी महिला का अपमान करा है। जाने अनजाने में आपके जीवन में एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ आपके लिए जीती थी और अब वो इस धरती पे नहीं है, वो शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन जाने अनजाने में आपने उस महिला का अपमान तो किया है। आप उस महिला से उबे हैं, आप उस महिला से दुखी हुए हैं और वो महिला आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी सासू माँ हो सकती है। कोई ऐसी महिला आपके जीवन में थी जो आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत, बल्कि वो आपको ये समझ लीजिए कि वो किंग के सिंहासन पे आपको देखना चाहती थी और उनका जितना भी दुआएं था, लाड था, दुलार था, प्यार था, सिर्फ आपके लिए था। आपने जाने अनजाने में उनको दुख दिया है और ये जो स्थिति बनी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आपका ये हाल है। तो अब आपको इस स्थिति से लड़ना होगा, क्योंकि ये आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक योद्धा है और यहाँ अब आपको गीदड़ नहीं, कायर नहीं बनना है और यहाँ आपको बेचारा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेचारा बनोगे तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ बेचारा बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, योद्धा बनने की ज़रूरत है और आप कर सकते हो। माता यही बोल रही है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, एक ऐसा पावरफुल संकल्प की ज़रूरत है ना कि मुझे आज से खुद को बदलना है, मुझे आज से किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है और मैंने जाने अनजाने में अपनी माँ, अपने सासू माँ को, अपनी बहन को, किसी को भी अगर आपने चोट पहुँचाया है, दुख पहुँचाया है, तो आपको तो पता होगा ना। तो आप बस सॉरी बोलना स्टार्ट कीजिए ब्रह्मांड से कि हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुआ है उसे क्षमा कीजिए और उनसे आप क्षमा मांगिए। धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि आप जंग जीतोगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड में यही आ रहा है। देखिए ये दोनों जो कार्ड है ना, दोनों कार्ड में यही आ रहा है कि एक ऐसी महिला है जो आपको खुशियों से, मतलब आपको सब कुछ देना चाहती थी, आपको राजा के जैसा सिंहासन दिलवाना चाहती थी और आपने उन्हीं का अपमान कर दिया है। और वो महिला, मतलब उनके पास इतना अनुभव था, इतनी शक्तियाँ थी कि उनके रहते रहते आपके जीवन में कभी कोई दुख बाधा नहीं आए। वो ज्ञानी महिला थी, लेकिन उनके जाने के बाद में अब आप असुरक्षित हो गए हैं, बल्कि समस्याएं घेर लिया है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है और कुछ नहीं है। तो उससे निकलिए। आप एक योद्धा हैं और ये जो लड़ाई है आपकी खुद से है और किसी दूसरे से नहीं है। ये लड़ाई आपको आपसे ही है। आपको आपसे ही लड़ाई करनी है और अपने अंदर की हर बुराई को निकालना है। कोशिश कीजिए, कम से कम आप कोशिश करना आरंभ कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे ना, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये भी बात सत्य है कि हम दूसरों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ने में हम हमेशा, अपने खुद से हम लड़ ही नहीं सकते हैं। खुद से लड़ने में हम हमेशा हार जाते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है ना कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप शुरू करो, ईश्वर आपका साथ देगा। क्योंकि ये देखो माता रानी आई हुई है, ये जो एनर्जी है माँ शेरा वाली की एनर्जी है और यहाँ माता आके आपको बोल रही है कि आप जो योद्धा हो, जो चाहो तो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसको उतार सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इतनी पावरफुल, इतनी शक्ति आपके अंदर है।
और ईश्वर ने आपको बड़े बड़े कार्य के लिए भेजा था इस धरती पे, लेकिन यहाँ आकर के आप ऐसे दलदल में फंस गए, आप समझ ही नहीं। ऐश आराम की ज़िंदगी जीते जीते राजाओं के जैसा। और जो भी थी वो महिला आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सासू माँ हो सकती है। वो महिला तो आपको बस राजा ही बनाना चाहती थी, पर आप अपने गलत कर्म की वजह से अपना खुद का हाल खराब कर लिया। तो अब क्या है ना, अब आपको खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। और आप ये जो बेचारा बन रहे हो ना, बेचारा बनते हो और आपको कोई, आप हर जगह हेल्प मांगते हो लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं देता है ना, तभी ये सब चीज़ें करना बंद कीजिए। अभी आपको किसी से भी कोई हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बस संकल्पित होकर के सॉरी बोलना स्टार्ट कीजिए, अपने आप माता रानी आपके पास हेल्प भेजेंगी। सामने से प्रस्ताव आए के लिए खुद को बदलिए। सामने से प्रस्ताव आपके जीवन में सामने से आएगा, वो प्रस्ताव जो आपको एक सुंदर जीवन प्रदान करेगा। तो इस प्रस्ताव को क्लेम कीजिए, बुलाइए, आकर्षित कीजिए अपने तरफ, ये बोल के कि हे प्रभु, मैं अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांग रहा हूँ और आज से अभी से मैं अपने आप को सुधारूंगा। ठीक है। द चैरियट, ये इतना आसान नहीं है, चुनौती भरी जीवन है। ये जब आप करोगे ना, तो एक ऐसा चुनौती जो आपको रोज खुद ही से लड़ना होगा। खुद रोज उठोगे सुबह सुबह और सोचोगे कि आज आप कुछ भी बुरा नहीं सोचोगे, लेकिन फिर वो आएगा ही आएगा। वो बार बार आप आएगा, बार बार कुछ भी होगा वो आएगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। आपके दिमाग में ऐसे ही चलेगा, ऐसे ईर्ष्या द्वेष आएगा ही आएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आ रहा है तो आप ये समझिएगा कि ये निकल रहा है, बाहर जा रहा है, मेरे से निकल रहा है। और उसी टाइम में प्रभु को बुलाइए, अपने भगवान को बुलाइए कि प्रभु मदद कीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ईर्ष्या द्वेष मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इससे निकलना है। देखो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में बाधाएं तो हैं ही हैं, और जब आप शुरू करोगे ना बदलना, तभी बाधाएं आएगी। बाधाएं तो आएगी, लेकिन यदि आप अपना ध्यान केंद्रित खुद के ऊपर रखोगे और संयम बनाए रखोगे तो आप पार कर सकते हो। खुद के ऊपर भरोसा, अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा करना कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो। आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हो। जब बुरा कर ही नहीं सकते हो तो अंदर, अपने अंदर जो इतना ले रहे हो ना कि कुछ नहीं कह पाते हो और अंदर ही अंदर जलते हो ना, तो उससे आपको बचना है। अगर आपको कोई चीज़ किसी का बुरा लगता है ना, तो आप बोल दीजिए आराम से, प्यार से, ऐसा मीठे शब्द में बोल दीजिए कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो आप बोल नहीं पाते हो ना, अंदर रख रहे हो ना, और उस अंदर रखने की वजह से आपकी चीज़ें सब कुछ खराब हो रहा है और इतना ज़्यादा उलझते जा रहे हो, प्लस पाप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अंदर ही अंदर आप कोस रहे हो। सोचो, जो भेज रहे हो ना आप, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो तुरंत वहाँ जाता है और वहाँ से डबल ट्रिपल होके हमारे पास वापस आता है। आप जो भेज रहे हो वो और तेज़ी रफ्तार से आपके पास आ रहा है। ये समझ लीजिए कोई ना धुआं का बॉन्डल आपके तरफ आ रहा है, आप भेज रहे हो और उधर से डबल होके आ रहा है और आप उसमें कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि देखोगे तो बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर एक दिव्य दुनिया है। जब आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो देखो माता मतंगी यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैठी हुई है। बस यहाँ थोड़ा सा खुद के ऊपर मेहनत करना होगा, एक अनुशासन लाना होगा, एक नियंत्रण करना, खुद को नियंत्रण करना होगा। क्योंकि हम दूसरों को तो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चले। आप अपने हिसाब से चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, तो हमको अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत है। आपको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, ना कि लोगों से मदद मांगना है, ना लोगों के आगे हाथ फैलाना है। खुद आप सक्षम हो, कोशिश करके देखो। अभी क्या है ना, ये जो संदेश आपके पास जा रहा है ना, यहाँ यहीं से परिवर्तन स्टार्ट है आपके जीवन में। क्योंकि परिवर्तन तो होगा, ये जो चल रहा है ना, समय चल रहा है ना, यहाँ आप अपने हर बुराई से, हर पाप से मुक्ति पा सकते हो। अगर खुद को बदलना, भगवान से क्षमा मांग के और एक मौका मांगोगे तो वो तो बार बार मौका देता है। अब मांगो उससे मौका और खुद को नियंत्रण करो। ये स्थिति जो आया हुआ है ना, सिर्फ आपका कमाया हुआ है, किसी और का कमाया हुआ नहीं है, आपका कमाया हुआ। इसलिए आप दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि आप हमेशा कुछ भी आपके साथ होता है, आप दूसरों को, आप बेचारे बने रहते हो कि आपकी तो कोई गलती नहीं, आपके साथ ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें करना बंद कीजिए और खुद को अनुशासित कीजिए, खुद के ऊपर नियंत्रण अपना ही बनाइए, किसी दूसरे से नहीं। ठीक है।
पता है आप इतने बुद्धिमान हो ना, क्योंकि ये बता रहा है ना कि आप इतने अच्छे योजनाकार हो, आपका लक्ष्य निर्धारित अगर होता ना तो आप पता नहीं क्या से क्या कर देते। बस आप अपने लक्ष्य पे नहीं, आपको तो बस आराम करना है और दूसरों को देख के ईर्ष्या द्वेष जलन, वही आपके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। बस सिर्फ यही कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करो और खुद का जांच करो। रोज दिन अपने आप को जांचना है, रोज दिन खुद को, रोज शाम को सोते टाइम में या रात में, शाम को अगर बैठते हो, लेडीज हो तो शाम को बैठती होंगे आप जोत जलाने के लिए, तो वहाँ आप खुद का आकलन कीजिए कि कहाँ आपसे आज पूरे दिन में आपने क्या कुछ गलत करा है। अगर कुछ गलत करा है तो उसके लिए सॉरी बोलिए। अगर पुरुष है तो सोते टाइम में आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए और मन ही मन ईश्वर से बोलिए कि हे प्रभु, मेरे से जो भी भूल चुका है उसके लिए क्षमा कीजिए। और आज दिन में भी, आज भी मेरे से जाने अनजाने में जो भी भूल चुका है उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा शब्द ऐसा है ना, क्षमा शब्द ऐसा है ना कि उसे हमारा सारा पाप धुल जाता है, गंगाजल के समान है। तो माता यही बोल रही है आपको। अब देखिए, पेज ऑफ पेंटाकल्स और पेज ऑफ कप्स दोनों आया हुआ है। तो ये धन, व्यवसाय, शिक्षा, करियर, संपत्ति, स्वास्थ्य और सांसारिक मामलों में अच्छी खबर देने का प्रतीक है ये कार्ड। यह आपके सफल भविष्य के लिए, ये जो कार्ड है ना, सफल भविष्य के लिए ये नींव होगा, आने वाले भविष्य, आने वाले जीवन के लिए। क्योंकि अभी देखिए, जीवन किसी का भी छोटा नहीं होता, किसी को भी नहीं पता है कि कितना लंबा जीवन है या कितना छोटा जीवन है, कोई नहीं जानता। तो अभी से भी शुरुआत करोगे ना तो आने वाला जो समय है ना वो सुखपूर्वक बीतेगा। तो ये एक आप समझ लीजिए कि आपको एक नींव रखने के लिए कहा जा रहा है अच्छाई का। और आपके पास नया विचार, नया अवसर है, रचनात्मक और काल्पनिक, मतलब ऐसा सुंदर सोच है ना, ऐसा सुंदर सुंदर कल्पनाएं आप बना लेते हो ना कि आप चाहो तो क्या नहीं, बहुत बुद्धिमान इंसान हो आप, बहुत बुद्धिमान। बस वो बेचारेपन का ढोंग जो करते हो ना, लोगों को बेवकूफ़ बना के जो आप ऊपर से दिखाते हो इतने मासूम और अंदर से आप घूरते हो ना, वो सब चीज़ें आपको करना बंद करना। और यही ये कार्ड बता रहा है कि लेकिन किसी भी विचार को क्रियाशील करने के लिए सबसे पहले जांच और सावधानी की ज़रूरत है, और वो सावधानी आपको दूसरे से नहीं, खुद से करनी होगी। लास्ट वाला कार्ड है द स्टार। आप स्टार सीड हो, आप बहुत अच्छे घर में जन्मे हो, पैदा हुए, बहुत सुंदर घर में, जहाँ हर तरह के आपको संस्कार दिया गया है, अच्छी चीज़ें ही सिखाई गई है, बुराई तो आपको सिखाया ही नहीं गया है। पूजा पाठ, धर्म कर्म, आपके घर में सब वो अच्छी चीज़ें होती है और आप उस संस्कार से पले बड़े हो। तो मतलब अभी का जो आपका हाल है ना, सिर्फ और सिर्फ वो जलन और ईर्ष्या की वजह से, वो भी अपनों की वजह से। क्योंकि होता क्या है ना कि हम जब कुछ कह नहीं पाते हैं ना, सामने वाले के बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं ना, तो उनसे धीरे धीरे जलने लगते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी बातें रखना स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ भी आपको बुरा लग रहा है, कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, आपको अपने बुद्धि से ही लग रहा है, आपने उसको ज़्यादा ले लिया, उन्होंने तो आपके कल्याण के लिए कहा लेकिन आपने उसको ज़्यादा ले लिया, तो आप बात करके उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, इधर आपका संकल्प चलेगा, उधर उनका चलेगा, जो आप भेजोगे वो आपके पास वापस आएगा, और धीरे धीरे आप लोगों में, आपके परिवार में फुटमत, मतलब बिल्कुल ही परिवार आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ आपको खुद को बहुत सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है। एक ऐसी आज़ादी अपने आप को देना है नेगेटिव शक्तियों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव थॉट से खुद को आज़ाद कराना है, क्योंकि आप उसके गुलाम हो गए हो और जिसकी वजह से आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और भविष्य में भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो भविष्य में भी ऐसा होने का संभावना है। तो माता रानी आपको बता रही है, बाबा भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि अंत ही आरंभ है। तो अभी टाइम आ चुका है आपके अंदर की बुराइयों का, आपके अंदर की चीज़ों का, गलत चीज़ों का अंत करने का। और आपको जो अवसर दिया जा रहा है ना,
आपको जो अवसर, क्योंकि एक और कार्ड पता नहीं कैसे अपने आप हाथ में आ गया, मैं तो रीडिंग यहीं समाप्त कर रही थी, लेकिन एक और कार्ड मेरे हाथ में आ गया और यहाँ ये कार्ड आपको बता रहे कि आपको जो अवसर दिया जा रहा है, जो ये रीडिंग एक तरह से ईश्वर का अवसर, दिया हुआ अवसर है कि आप खुद को, भगवान स्वयं तो आके बोल नहीं सकता ना इस धरती पे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू आपके पास मैसेज पहुंचा रहा है। तो भगवान आपको यही बोल रहा है कि ये उपलब्धि है, एक अवसर है और इस अवसर को अपने हाथ से आप जाने मत दीजिए, आप इस क्षमता का, इस अवसर का लाभ उठाइए। आपको अपने पथ के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और इसको चलाना बंद कीजिए। जो भी है प्रभु को दीजिए, प्रभु के ऊपर छोड़िए और बस सॉरी कहना आज से स्टार्ट कीजिए, क्षमा मांगना स्टार्ट कीजिए अपने हर भूल चूक के लिए। क्षमा बोलना है, मैं बार बार यही चीज़ें बोलती हूँ कि 11 दिन का संकल्प कीजिए, 7 दिन का संकल्प कीजिए, जो भी आपसे जितना भी हो सकता है आप पहले करके देखिए। आपको अगर फ़ायदा पहुँचता है, आपको लगता है कि हाँ आप सॉरी बोलने से धीरे धीरे आप हल्के होने लगे हो, तो इस चीज़ को आप आगे परे बढ़ाइए। और अभी रीडिंग थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मैं 10 मिनट और 15 मिनट से ज़्यादा की रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन अभी हो गई है थोड़ी मतलब थोड़ी बड़ी हो ही गई है, ना चाह के भी बड़ी हो गई है, क्योंकि आज का जो संदेश था ना वो ऐसा ही था कि हमें खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है, और खुद को सुधारने पे, दूसरों को सुधारने से ज़्यादा खुद को सुधारने में टाइम लगता है ना। तो बस इसीलिए शायद ये रीडिंग बड़ी हो गई है, इसीलिए ये रीडिंग शायद बड़ी हो गई है, पर ठीक है कोई नहीं, जो भी है प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। और क्योंकि अब जब तक आप पूरा देखोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो आपको पूरा ही देखना है, पूरा देखोगे तभी मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि अंत में ही समुद्र जब मंथन हुआ था ना, तो सबसे लास्ट में अमृत मिला था, पहले विष आता है, अमृत लास्ट में मिलेगा। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में हम सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं ना, अपनों से हैं और खुद से हैं। और क्यों अपनों से क्यों दुखी हैं? अपने तो हमें अपने तो कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं, पर हम अपने से ही दुखी हैं। तो क्यों हैं? कारण क्या है? कहीं उसका कारण हम तो नहीं है ना। तो बस इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और खुद को बदलिए। ईश्वर बार बार आपको मौका दे रहा है, उस मौका को पकड़िए और अपना और अपने परिवार का सबका कल्याण कीजिए। ईश्वर के छत्र छाया में आइए। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहे।